नासिर अपने दोस्त से कहता है कि मेरी बहन के जुल्मों सितम हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन वो उस बेचारी मासूम बच्ची के साथ बहुत जुल्म कर रही है और मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। जिस पर वो कहता है कि इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा वक्त दरकार होगा। देखो, हमें थोड़ा सब्र करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एकदम से मसले हल नहीं होने वाले हैं। ये जो लड़का है ना अहमद, बहुत ही चालाक है, बहुत ही होशियार चालाक बच्चा है। इसमें बच्चों वाली तो समझो कोई बात ही नहीं है। इसलिए वो गुड्डी को तरह तरह से जलील और अजियत देने की कोशिश करता रहता है। और ये बात तो बिल्कुल तय है कि वो उसको यहाँ पर टिकने नहीं देगा। जिस पर आप देखेंगे कि नासिर कहता है कि मैं भी उसका मामू हूँ। मैं इसको सेट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये जो कुछ कह रहा है सरासर गलत कह रहा है। पता नहीं मेरी बहन की आंखें कब खुलेंगी और कब इसको अंदाज़ा होगा कि जो कुछ कह रहा है उसका बेटा गलत कह रहा है, उसकी तरबियत का बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन ये बात शाजिया को समझ नहीं आ रही। आए दिन शाजिया मजीद उससे पीछे पीछे हटती जा रही है और उससे बदतमीजी करती रहती है। लेकिन नासिर भी साफ साफ टोक देता है और कहता है कि पता नहीं क्यों आप लोग एक इल्ज़ाम की बिना पर उस बेचारी बच्ची के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा उस बच्ची की जान छोड़ दीजिए। और अगर उस गुड्डी में सब कुछ है भी ये स्वीटी में, तो इसमें उस बच्ची का क्या कसूर है। क्यों बार बार उसको अंदर ला के जलील किया जाता है। जिस पर शाज़े कहती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम उसकी ज़्यादा ही कुछ हिमायत कर रहे हो और अपने भांजे के इतने खिलाफ हो कि मैं क्या बताऊँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि मेरा भांजा हरकतें ही इस तरह की कर रहा है कि मुझे मजबूरी उसके खिलाफ होना पड़ रहा है। उसको कहिए कि अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर रखे। अगर इन कामों पर ध्यान देगा तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। शायद आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन हकीकत यही है। वो सरासर लोगों की टोह में लगा रहता है और उसका कोई भी मकसद बाकी नहीं रह गया। काश आप इन बातों को समझ जाए। और आपकी तरबियत में कमी रह चुकी है, ये बात तो आपको माननी ही होगी। जिस पर शाज़ी कहती है तो मुझे तो किसी दिन शक होता है कि तुम जो हो इसके साथ मिले हुए हो और सब कुछ जानबूझकर इस लड़के के साथ मिलके कर रहे हो ताकि इस लड़की की जान छुड़वाई जा सके। लेकिन इतनी आसानी से मैं इस लड़की की जान छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं इसको मज़ा चखाकर ही रहूँगी। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही। और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है। लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है। और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ड्रामा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाजरीन, जैसा कि शाजिया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का और उसको उसके लिए यानी कि तरह तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं और उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाजिया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो एक मासूम बच्ची के साथ, इतना इतना जुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर शाजिया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है। और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको
ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है, और उसको जैसा-जैसा बताया जा रहा है वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही, और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चचा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है, और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा